अब देखिए ये फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, ठीक है। अब इसका मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट करने के लिए जो चीज यूज करते हैं उसी को अपन क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, ठीक है। तो यूनिट एक्चुअल में चीज क्या है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक वैल्यू डिफाइन की गई है जिसको क्या बोले, फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है ना। उस फिक्स वैल्यू को क्या करेंगे अपन, यूनिट बोलेंगे। द फिक्स्ड वैल्यू डिफाइंड for a physical quantity is called unit, ठीक है ना। और देखिए जिस तरह से ये अपन ने फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो यूनिट को भी अपन क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक तो फंडामेंटल यूनिट और दूसरा क्या हो जाएगा, ये डिराइव्ड यूनिट। एक तो व्युत्पन्न इकाई होगी, ठीक है ना, और एक क्या होगा आपका मूल इकाई होता है। That unit which do not depend on other unit, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, that units which depend on other units, ठीक है ना, ये क्या कहलाएंगे, आपके यूनिट कहलाएंगे। अब देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फंडामेंटल और डिराइव्ड। अब देखिए जैसी क्वांटिटी होगी वैसी यूनिट होगी, तो उसी तरह से यूनिट भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया आपका, फंडामेंटल और डिराइव्ड, ठीक है। इन दो यूनिट में डिफाइन हो गया, नाम से ही पता चल रहा, फंडामेंटल जो सेल खुद होता है, ठीक है ना, और डिराइव क्या होता है जिसको अपन फंडामेंटल यूनिट से बनाते हैं, ठीक है। अब आगे जाएगा, अब देखो किसी भी चीज को अगर फंडामेंटल बेस पर अगर बात करें, उसको डिफाइन करने के तरीके बनाए, एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो आप, यूनिट लगा सकते हो, ठीक है। तो अपने फिजिक्स के अंदर जो बेसिक लेवल पर जो सिस्टम बनाया गया है, सिस्टम किस चीज के लिए, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो उस सिस्टम के लिए तीन अपन बात करते हैं सिस्टम की। एक तो होता है एमकेएस सिस्टम, दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम, और तीसरा होता है एफपीएस सिस्टम, ठीक है ना। तो बेसिकली तीन सिस्टम यूज किए गए हैं, किसके मेजरमेंट के लिए, यूनिट के लिए। तो देखिए आगे जाके बात करते हैं अपन, सिस्टम ऑफ, देखो स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज अपन यहाँ पर समझ रहे हैं ताकि आगे अपने को कोई दिक्कत नहीं आए। तो देखिए तीन सिस्टम है पर्टिकुलर। सबसे पहला सिस्टम है एमकेएस सिस्टम। किसी भी यूनिट को अगर डिफाइन करते हैं, उसको लिखने का एक तरीका होता है। तो देखिए एम तो होता है मीटर के लिए, के होता है किलोग्राम, और एस होता है आपका सेकंड। देखो अभी जो चैप्टर चल रहा है अपन मैकेनिक्स पर पढ़ेंगे, मैकेनिक्स बेस्ड चैप्टर हो गया, और उसके अंदर जो तीन क्वांटिटीज यूज होती है, तो मास होती है, लेंथ होती है, और आपका टाइम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग एक सिस्टम बनाया गया एमकेएस, ठीक है ना। कितने मीटर चले अपन, तो 10 मीटर चले, 15 मीटर चले, 1000 मीटर चले। मास में बात करेंगे तो किलोग्राम के अंदर बात करेंगे, कितना टाइम हुआ तो किसके अंदर बात कर रहे होंगे, सेकंड के अंदर। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मीटर में शो किया जाए या फिर किलोग्राम या सेकंड में शो किया जाता है, तो वो सिस्टम कहलाता है आपका एमकेएस सिस्टम। इसी तरह से सेकंड एक सिस्टम होता है एफपीएस सिस्टम। इसको बोलते हैं फुट, सॉरी सीजीएस का मतलब, अच्छा एफपीएस ही, हाँ सही है, एफपीएस सिस्टम है। तो एफ फॉर यहाँ पे है फुट, पी को शो करेंगे यहाँ पर पाउंड से, और एस को शो करेंगे अपन यहाँ पर सेकंड से। देखिए अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग सिस्टम होते हैं। जैसे सपोज करिए आप, एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं है। जैसे फ्रांस में आप ये सपोज करिए कि हाँ कोई प्लेन सिस्टम उड़ रहा है और रडार सिस्टम लगा हुआ है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अगर वो वहां से अगर वो एफपीएस सिस्टम चल रहे होंगे और अपन ये कहते हैं कि यार ये जो फ्लाइट है ये यहाँ से 1000 मीटर की डिस्टेंस पर उड़ रही है, लेकिन वो उस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो फुट के अंदर चल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फिजिकल क्वांटिटी को फुट के अंदर क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि हाँ कौन सा सिस्टम आपने बनाया हुआ है,
और आप उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को कौन से सिस्टम में देखना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, यूनिट्स वहां पर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपने सिस्टम में क्या होगा, तो जो लेंथ मेजरमेंट होगा वो किससे होगा, आपका फुट से। जो मास मेजरमेंट होगा वो किससे होगा, आपका पाउंड से। और जो टाइम का मेजरमेंट होगा वो किससे होगा, आपका सेकंड से। यहाँ पर ये बात कर रहा हूं मैं लेंथ के लिए, यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं मास के लिए, और यहाँ पे बात करते हैं अपन टाइम के। ओके, थर्ड जो सिस्टम बना हुआ है वो है आपका सीजीएस सिस्टम। देखो यूनिट अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरह से यूज होती है। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर। अगर मैं कहता हूं कि यार मैं 5 मीटर पर गया और मैं कहता हूं इसको मैं सीजीएस सिस्टम में कैसे बोलूंगा, तो उस 5 मीटर को क्या करूंगा मैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में क्या बोलूंगा मैं, 500 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करें। बात सेम है, जितना 5 मीटर है उतना ही क्या है आपका 500 सेंटीमीटर है। लेकिन बोलने का तरीका अलग है, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हुई, उसकी यूनिट चेंज हुई। चेंज क्यों किया, क्योंकि हमने सिस्टम चेंज कर दिया। जहां बात मैं पहले एमकेएस सिस्टम में कर रहा था, वहां पर मैं यूज कर रहा था 5 मीटर, और जब मैंने इसी को सीजीएस सिस्टम में बोलना चाहा तो इसको मैंने कितना कर दिया, 500 सेंटीमीटर। अब देखिए ये तो होती है यूनिट और ये होती है आपकी क्या होती है, न्यूमेरिक वैल्यू। अब देखिए जैसे ही न्यूमेरिक वैल्यू आपने क्या करी, इंक्रीज करी, तो देखिए यूनिट ऑटोमेटिक क्या हो गई, कम हो गई। मतलब हमेशा एक रिलेशन अपन आगे ध्यान रखेंगे कि u जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे। जितनी बड़ी यूनिट होगी उतनी कम न्यूमेरिक वैल्यू होगी। ठीक है, सपोज करो 1 केजी कितना हो गया, 1000 ग्राम। अब देखिए जब यूनिट बड़ी थी तब न्यूमेरिक वैल्यू क्या थी, कम थी। लेकिन जैसे ही न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ी तो यूनिट क्या हो गई, आपके कम हो गई। तो u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आपका n होता है। ये एमकेएस सिस्टम के अंदर था और ये आपका सीजीएस सिस्टम के अंदर था। तो देखिए सीजीएस सिस्टम में क्या चलता है, सेंटीमीटर चलता है, ग्राम चलेगा और सेकंड। तो टाइम तो देखिए आप कोई सा भी हम सिस्टम यूज कर रहे हैं, सारे सिस्टम में टाइम देखिए किसमें यूज कर रहे हैं, हम सेकंड के अंदर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मीटर, फुट और सेंटीमीटर, किलोग्राम, पाउंड और ग्राम, सेकंड, सेकंड और ये क्या होता है, सेकंड। अब देखिए आगे जाके जब हम पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन, उसके बारे में जब एप्लीकेशंस पे आएंगे तो हमको जरूरत पड़ेगी, हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर रहे होंगे, तो अपने को पता है कि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अपने को पता है 1 किलोग्राम में क्या होता है, तो ये पता है अपने को 1000 ग्राम होता है। पाउंड को एलपी से लिखा जाता है, और एक एलपी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो ये होता है 453.6 ग्राम। ठीक है, और किलोग्राम में चेंज कर दोगे तो अपॉन 100 कर देना, कितना हो जाएगा 0.536 केजी। अगर एक फुट को सेंटीमीटर में चेंज किया जाए तो ये होता है 13.48 सेंटीमीटर। इसको आप जब मीटर में कन्वर्ट कर दो कितना हो जाएगा 3048 मीटर। ठीक है, ये बेसिक वैल्यूज अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है ना, जो भी आप सिस्टम पढ़ रहे हो आपको हर एक सिस्टम में उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अपन 11th क्लास में जब भी अपन पढ़ेंगे तो हर एक चीज को अपन समझेंगे कि हाँ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ तो अपने को पढ़ना पड़ेगा उस फ्लक्स की एमकेएस सिस्टम में यूनिट क्या है, उसकी सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है। दो सिस्टम तो अपने को यूज होना, मतलब उसका बारे में अपने को पता होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए किसी में एमकेएस सिस्टम चल रहा है, किसी पे एफपीएस चल रहा है, किसी पर सीजीएस चल रहा है। अगर अलग-अलग कंट्रीज में अलग-अलग सिस्टम यूज होता है तो देखिए कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है। जहां अपन उसको मीटर में समझा रहे होंगे उसको समझ में नहीं आता, उसको अपन को फीट की बात करनी होगी। जहां पर मैं मुझे वो 1 फीट कह रहा होगा और वहां पर आप 1 मीटर नहीं बोल सकते उसको समझना, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा 13.48 क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यूज क्या होती है वहां पर चेंज हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, कम्युनिकेट करने में थोड़ी सी क्या होती है, दिक्कत हो सकती है अगर सभी जगह अलग-अलग सिस्टम यूज हो रहा है। बात सेम है, बस बोलने का तरीका क्या हो रहा है अलग-अलग। तो देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिससे मतलब सारी कंट्रीज क्या कर सकती है, उसको फॉलो कर सकती है। तो 1960 में एक इंटरनेशनल यूनिट बनाई गई जिसको एसआई सिस्टम बोला गया। फोर्थ क्या बोला गया, एसआई सिस्टम। ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है, ये इंटरनेशनल
स्टैंडर्ड यूनिट है जो अपन क्या करेंगे ऑल ओवर जगह क्या करते हैं इसका यूज करते हैं, और ये एमकेएस सिस्टम को ही अपडेट करके बनाई गई है। ये आप समझ लो एमकेएस सिस्टम का अपडेटेड वर्जन है, यही समझ लेते हैं इसको अपन, ठीक है। और 1960 में इंटरनेशनल वेट्स, और ये एक पर्टिकुलर एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, उस संस्था ने क्या किया था 1960 में इस एसआई सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में लागू किया, ताकि क्या कर सकते हैं सभी इजी वे में क्या कर सकते हैं इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है ना, वेट एंड मेजर्स। अब देखिए, तो अब किसी बात कर रहा हूं मैं एसआई सिस्टम की, हर एक यूनिट को पता होना चाहिए एसआई सिस्टम इसकी यूनिट क्या है, और एसआई सिस्टम किससे अपडेटेड है, एमकेएस से। पता है एमकेएस से सिमिलरली क्या होता है आपका एसआई सिस्टम होता है। तो आपको ये बेसिक वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, कौन से सिस्टम में हम इसको लिख रहे हैं, एमकेएस में आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, एमकेएस में आपको एक मीटर में लिखना पड़ेगा, किलोग्राम में लिखना पड़ेगा, सेकंड में डिफाइन करना होगा, ठीक है ना। सीजीएस सिस्टम में आपको सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में चलना होगा, और एपीएस में आपको फुट, पाउंड और सेकंड में चलना होगा, ठीक है ना। तो यहां से अलग-अलग सिस्टम के बारे में अपने को पढ़ना है। अब देखिए एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करें अपन, तो अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की कुछ फिक्स यूनिट है और इसका क्या है फिक्स सिंबल होता है, तो अपन उसको एक बार पढ़ लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में एक बार अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मैं कह रहा हूं ना, जिसका अपना खुद का अस्तित्व होता है, ऐसी कुछ भौतिक राशियां हैं, तो वो टोटल पूरे वर्ल्ड में कितनी है आपके पास 7 तरह से अपन इस मूल राशियों को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर अपन बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है, यहां बात करेंगे अपन उसके यूनिट की, और जहां सिंबल लगाना होगा तो वहां पर अपन बात करते हैं उसके सिंबल की। फर्स्ट नंबर पे आप सोचिए मास। मास एक इंडिविजुअल क्या है क्वांटिटी, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, और इसकी जो यूनिट ली जाती है वो ली जाती है आपके किलोग्राम, ठीक है। और मास केजी से लिखते हैं इसको, और इसको शो किया जाता है आपका एम से। मास को जो शो करने का तरीका है वो क्या है आपका कैपिटल है, ठीक है। सेकंड अपन लेते हैं लेंथ, ठीक है, और लेंथ चलता है आपका मीटर के अंदर, और इसको शो करने का तरीका है आपका कैपिटल। फर्स्ट लेटर जो है उसको क्या लिखना है आपको कैपिटल लिखना है, ठीक है, ये इसका क्या हो गया सिंबल हो गया। थर्ड जो फिजिकल क्वांटिटी जो बिल्कुल स्वतंत्र फ्री है वो है आपका टाइम, ठीक है, और इसको अपन शो करते हैं सेकंड, और इसको लिखते हैं अपन कैपिटल टी से। फोर्थ अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट को लिखा जाता है एम्पियर से, ओके, और इसको अपन सिंबल की फॉर्म में शो करेंगे, इसकी यूनिट के कैपिटल लेटर ए से इसको शो किया जाएगा, ओके। फिर अपन बात करते हैं टेम्परेचर, यह चलता है आपका केल्विन, के से क्या किया जाएगा इसको शो किया जाएगा। फिर चलता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, मोल, मोल के अंदर इसको लिखा जाता है, मोल को मोल ही लिखा जाता है, सिंबल की फॉर्म में भी इसको आप क्या लिखोगे मोल लिखोगे। और फिर सेवंथ आपका है ल्यूमिनियस, इंटेंसिटी, ठीक है, और ये चलता है कैंडेला, इसकी जो यूनिट है वो क्या है आपके कैंडेला, और इसको सीडी से क्या किया जाता है डिफाइन किया जाता है, ये इसका सिंबल। अब देखिए ये 7 ही फिजिकल जो क्वांटिटीज है ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 के अलावा कोई ऐसी 8वीं क्वांटिटी बनी नहीं है जिसको अपन फंडामेंटल क्वांटिटीज में ऐड कर सके। इन 7 के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे
वो सारी फिजिकल क्वांटिटी आपके डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी, ठीक है ना। वो सारी क्वांटिटीज आपकी इस फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड 100% करेंगे, इसलिए उसको क्या बोला, व्युत्पन्न राशियां बोला। तो देखिए मास, ठीक है, जिसको अपन किलोग्राम से शो करते हैं, लेंथ मेजरमेंट करना है तो इसको अपन मीटर में शो करेंगे, टाइम को सेकंड में। जब अपन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आएंगे 12th के अंदर, जब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे होंगे तो उस करंट को शो किया जाएगा एम्पियर से। टेम्परेचर, ठीक है ना, इसको शो किया जाता है आपके केल्विन के अंदर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको किस में लिखा जाएगा, आपका मोल के अंदर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, भाई पर्टिकुलर जैसे बल्ब लगाया है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कितनी लाइट दे रहा है, उसको जो मेजरमेंट करने का तरीका होता है वो क्या होता है, आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। और जिसकी यूनिट क्या होती है, आपके कैंडेला होती है, ठीक है। इस फंडामेंटल यूनिट के अलावा जितनी भी यूनिट्स होगी वो सारी आपकी क्या होगी, डायरेक्ट होगी। अब देखिए इसी के अंदर इसको एक सप्लीमेंट्री यूनिट और बनाई गई है, और उसके अंदर दो चीजें ली गई है। एक तो लिया गया है फेज एंगल, ठीक है, और दूसरा लिया गया है सॉलिड एंगल, ठीक है। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बात करें। अभी एक बार भी समझा देता हूं कि जैसे कोई सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, और उसकी कर्व सरफेस है, ये सेंटर पॉइंट पर जो एंगल बनाती है, ठीक है ना, वो एंगल क्या कहलाता है, आपका फेज एंगल। और इसी तरह से अगर कोई सॉलिड स्फीयर है और उस सॉलिड स्फीयर का एक पर्टिकुलर पोर्शन उसके सेंटर पॉइंट पर कोई एंगल बनाता है, वो एंगल कहलाता है आपका सॉलिड एंगल, ठीक है। ये जब मैं आपको डेफिनेशन से बताऊंगा तो अपन डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि दो बेसिक सप्लीमेंट्री यूनिट्स और होती है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, फेज एंगल और सॉलिड एंगल, और इसकी यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है आपके स्टेरेडियन। इसको लिखा जाता है RAD से, और इसको लिखा जाएगा STRAD से शो किया जाएगा। तो फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा अपन किसकी बात कर रहे थे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फेज एंगल और सॉलिड एंगल से, ठीक है ना, जिसको अपन मेजरमेंट करेंगे रेडियन और स्टेरेडियन के अंदर। तो फंडामेंटल यूनिट्स अपन ने आज पढ़ ली है। इसके अलावा अब जितनी भी यूनिट्स पढ़ाऊंगा मैं वो सारी आपके डिराइव्ड यूनिट्स होगी। तो एक बार बेसिक चीजें आप ये पढ़िए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, और उसी के साथ ये जो मैं सिंबल बना रहा हूं ना, इसी को बेस मानते हुए अपन क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे। तो अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो डिपेंड करेगा यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरह से हर एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और डायमेंशन को निकाला जाता है। एक बार के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। जय हिंद।